मैं चाहता हूं एक बार पुनः आदरणीय प्रकाश पटेरिया जी के लिए पूरा सदन तालियों से उनका अभिनंदन करें। कहा था कुछ जी ताली बजाने के लिए कहा था। हाँ, ताली नहीं बजाना। कोई बात नहीं। अगर मर्द है तो ताली नहीं हाँ, बजाएंगे। कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बातें मैं भी आपके समक्ष रखना चाहता हूं क्योंकि भूमिका में हूं संचालक की, और आदरणीय दादा सत्यनारायण सत्तन जी तक पहुंचना है। आदरणीय दीदी अंजुम रहबर जी हमारे मंच पर विराजमान हैं। 2-3 मुक्तक पढ़ता हूं, आपका समर्थन चाहता हूं कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। भाई साहब तो कि युगों युगों तक इस धरती पे भारत माँ की शान रहे। राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान रहे। तो रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर। बात दिलों तक पहुंच जाए तो आपका समर्थन मिले कि रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर। लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। लेकिन सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। और जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। कि जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। पावन नदियों का पानी है। भरत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है। तो एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। जाति पंथ सब भले अलग हो खून तो हिंदुस्तानी है। जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। और भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। भूल न जाना स्वतंत्रता के अमर क्रांति बलिदानों को। आजादी की लौ पर जलने वाले उन परवानों को। तो दाग गुलामी वाला धोने खातिर झूल गए फांसी। आओ मिलके नमन करें आजादी के दीवानों को। आजादी के दीवानों को। आजादी, और जब आजादी के दीवानों की बात चलती है दोस्तों, तो ये बुंदेलखंड की धरती है। पराक्रमी पौरुष शौर्य पराक्रम की धरती है। मैं बात यहीं से शुरू करना चाहता हूं। झांसी यहां से अधिक दूर नहीं है। 1857 की क्रांति के बारे में हम सभी जानते हैं। जब हिंदुस्तान के अनेक रजवाड़े अपना स्वाभिमान गिरवी रख रहे थे अंग्रेजों के कदमों में, तो एक ऐसी चिंगारी फूटी थी जिसने उस सूरज को ललकार दी थी जो कभी डूबता नहीं था। कि आतताई गोरों का कलेजा दहलाने वाली पराक्रमी पानी की कहानी, पराक्रमी पानी की कहानी याद आएगी। और एक हाथ में खड़ग दूजे हाथ लिए ढाल। कि एक हाथ में खड़ग दूजे हाथ लिए ढाल। मृत्यु संग खेलती जवानी याद आएगी। मृत्यु संग खेलती जवानी याद आएगी। तो रणचंडी के समान शत्रु के समक्ष अड़ी अश्व पे सवार वो भवानी याद आएगी। और कि अश्व पे सवार वो भवानी याद आएगी। और धरती बुंदेली जब शौर्य गीत गाएगी तो स्वाभिमानी रानी बलिदानी याद आएगी जी। स्वाभिमान रानी बलिदानी याद आएगी। और आन बान शान और स्वाभिमान की मशाल क्रांति चेतना की अंगड़ाई को नमन है। और काल के कराल भाल जिससे तिलक किया उस पुण्य लहू की ललाई को नमन है। तो झांसी राजवंश की कमाई को नमन और अमर स्वरों की शहनाई को नमन है। और चिड़िया की बाज से लड़ाई को नमन। रानी लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई को नमन है जी। लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई को नमन है जी। लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई को नमन है। और जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। एक बात कहना चाहता हूं, जब ये इतिहास के पन्नों में हम मुड़कर देखते हैं और कभी हमारे कुनबे के बड़े गीतकार कवि प्रदीप का एक गीत सुनते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल,
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी जी की त्याग तपस्या साधना को कोई नहीं नकारना चाहता, लेकिन जिन्होंने अपने रक्त की, अपने खून की अंतिम बूंद तक देश की आजादी के लिए समर्पित कर दी, उन बलिदानियों को, उन शहीदों को कैसे भूला जा सकता है। मैंने कभी लिखा था कि नहीं वेदना गांधी जी का होता क्यों सम्मान। यहां समर्थन चाहूंगा, या देशभक्त श्रोताओं के बीच में काव्य पाठ कर रहा हूं कि नहीं वेदना गांधी जी का होता क्यों सम्मान। यहां मन तो घायल देख देख बलिदानों का अपमान। यहां और जो आजादी लाए भारत मां के राज दुलारे हैं, और जितने प्यारे बापू हमको सब बलिदानी प्यारे हैं, जितने प्यारे बापू हमको सावरकर भी प्यारे हैं। कोई कलम नहीं चाहेगी गांधी का अपमान लिखे, सत्य अहिंसा वाली पावन आंधी का अपमान लिखे। और माना बापू शांति अहिंसा की राहों के राही थे, काला पानी वाले भी तो मां के वीर सिपाही थे, काला पानी वाले भी तो मां के वीर सिपाही थे। याद करो रानी झांसी और भगत सिंह की टोली को, याद करो रानी झांसी और भगत सिंह की टोली को, याद करो अल्फ्रेड पार्क में शेखर वाली गोली को, और दिल्ली दूर नहीं है नेताजी वाली उस बोली को। याद करो जी जलियां वाले बाग की खूनी होली को, याद करो जी जलियां वाले बाग की खूनी होली को। अगर चाहते हो चर्चा हो जाने दो इतिहासों पर, अगर चाहते हो, जब भारत का कहीं कश्मीर की स्थिति ऐसी दिखाई देती है, नक्सलवादी हिंसा दिखाई देती है, कहीं पूर्वोत्तर जलता दिखाई देता है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अगर चाहते हो चर्चा हो जाने दो इतिहासों पर। आजादी की देवी अब तक खड़ी हुई है लाशों पर, और इतिहासों में मुड़कर देखा साजिश के आभास मिले, कायरता को कुर्सी और बलिदानों को बनवास। तब मैं कहना चाहता हूं कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। आज किसानों की याद आती है, पिछले 60 साल में 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा किसानों की जमीनें ली गई और लाखों किसानों ने आत्महत्या की। उसका जिम्मेदार कौन होगा, जरा जवाब दे सकते हैं वो लोग। इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ है कहने के लिए। तब मैं कहना चाहता हूं कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है, और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। और हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है, कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृ वंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्यहारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेल्यूलर जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है। एक छंद और कहना चाहता हूं यहां पर देशभक्त श्रोताओं के बीच में, कि सदा करते जो अपमान प्यारे भारत का, ऐसे देशद्रोहियों का नाश होना चाहिए। किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का व्यक्ति हो, अगर देश के साथ में गद्दारी करता है, मैं आग लगाने की कोशिश कर रहा हूं, आप पानी लेकर आ गए। होता है, सब ऐसा ही होता है, कोई चिंता नहीं है, बैठो आराम से। कि सदा करते जो अपमान प्यारे भारत का, ऐसे देशद्रोहियों का नाश होना चाहिए। और जिस धरती पे जन्मे हैं उसके लिए भी प्राण तजने का एहसास होना चाहिए। तो चाहे कितना भी दम घिर आए चारों ओर, किंतु आदमी को ना निराश होना चाहिए। और देशद्रोहियों का सर्वनाश करने के लिए सबको पटेल और सुभाष होना चाहिए जी, हर भारतीय को सुभाष होना चाहिए। एक गीत पढ़ता हूं, और गीत में कहीं ना कहीं संस्कृति का आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। एक गीत के माध्यम से बात आगे बढ़ाता हूं। बहुत सारे विषय आते हैं पूरी दुनिया में, जहां भारतवंशी हैं, हमारे भारत के लोग रहते हैं, यहां पर भी हमारे दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है। आज परिस्थितियां बहुत परिवर्तन की ओर जा रही हैं। मैंने कभी लिखा कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है,
भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, और रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। और हिंदुस्तान की मिट्टी की जो खुशबू है, संस्कृति की सुगंध है, एक गीत के माध्यम से आपके मन तक पहुंचाता हूं। दादा सत्यनारायण सत्तन जी तक हमको पहुंचना है, और गीत आपके मन तक पहुंचे तो समर्थन चाहूंगा कि गंगा की कल कल सीने में, क्या है हमारा अस्तित्व, कि गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्यदान। अभी नीरज जी से बात चल रही थी, हमारे चौरसिया जी से, उन्होंने ये जो साम्राज्य खड़ा किया है, और इसमें जिस तरीके का अपनी भावना लगा के, बहुत सारे अलग अलग तरीके के मानसिकता के लोग हो सकते हैं, हर क्षेत्र में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन जब मैं यहां देख रहे थे, हम सभी लोग कवियों से बातचीत चल रही थी, तो हमको बहुत सुखद लगा कि एक समर्पण के साथ और उस भावना के साथ कार्य कर रहे हैं जो राष्ट्रवाद की भावना है, विकास की भावना है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस पूरे प्रकल्प के लिए जिस भावना से ये पूरा कार्यक्रम किया है, एक बार आप तालियों से उनको बधाई जरूर दे दीजिएगा। ये बहुत सामान्य बात नहीं है। बड़े लोग हो सकते हैं, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है, समाज के लिए, धर्म संस्कृति का कार्य करता है, तो उसका अभिनंदन होना चाहिए। गीत पढ़ता हूं कि गंगा की कल कल सीने में, दो तीन आवाजें इधर से आ रही थी, आप बोल रहे थे? अच्छा, रात तो भाभी जी के सामने बोलना, घर में बोलने नहीं दिया जाता, मैं जानता हूं। गंगा की कल कल सीने में पलने को, जिसके आंचल में पलने को लेता जन्म विधाता है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है, अपनी गौरव गाथा है। गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, चंदन सी। एक बार मेरे साथ उद्घोष कर दिएगा, भारत माता की। लीजिएगा, मैंने अपने क्रम में अपना कार्य किया, और अब जो दो कवि कवित्री शेष हैं, दोनों ही बहुत विशेष हैं, हम सभी जानते हैं। उनको अनेक वर्षों से हम सुनते चले आ रहे हैं, और निरंतर जितनी बार उनको सुना जाता है, लगता है कुछ नयापन, कुछ अच्छा, हृदय को झंकृत करने वाली कविताएं उनकी हमेशा प्रेरणादायी होती हैं। मैं बहुत अधिक समय ना लेते हुए सीधे सीधे आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय अंजुम रहबर जी को। हिंदी और उर्दू के बीच में जो संबंध है, वो इस संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा साहित्य का एक ऐसा संबंध है, कहा जाता है कि वो उर्दू की बेटी है, हिंदी के बेटे हैं। मैंने कभी लिखा कि हिंदी संस्कृत की बेटी ये नित नित नई नवेली है, गुजराती कन्नड़ कश्मीरी या बोली बुंदेली है, तमिल मराठी बंगला उर्दू पंजाबी अलबेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है, हिंदुस्तानी हर भाषा हिंदी की सखी सहेली है। तो मैं आदरणीय अंजुम रहबर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। एक बार पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजा के बुलाए आदरणीय अंजुम रहबर। मैं मोहब्बतों की शायरी करती हूँ, आप बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं। छतरपुर का से आज का रिश्ता नहीं है, कई सालों से आती हूँ। जो हंस रहे हैं उनके लिए एक शेर मुझे किसी शायर का याद आता है कि ये कहता है तो मेरी बात का जवाब नहीं, ये कहता है तो मेरी बात का जवाब नहीं, सलीका चाहिए फूलों से गुफ्तगू के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, इससे अंदाजा लगाऊंगी कि मुझे कितनी देर कितनी शायरी आप सबको सुनानी है। एक बार मुझे दुआओं से नवाज दें, फिर मैं अपना कलाम जी। तेरी यादों को प्यार करती हूँ, 100 जन्म भी निसार करती हूँ, तुझको फुर्सत मिले तो आ जाना, मैं तेरा इंतजार कर। क्या बात है, वाह। थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो जाऊंगी, हाँ। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा।
मैं तेरा इंतजार करती हूँ। तालियां तो कमजोर थी, लेकिन 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ। ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता। प्यार में जब तलक नहीं टूटे, दिल किसी काम का नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। यकीन मानिए, इस पे आपने बहुत अच्छा मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया। अगर ऐसे ही आप सुनते रहेंगे तो यकीन मानिए छतरपुर में वो सुनाकर चली जाऊंगी जो सारी दुनिया को मैंने नहीं क्या बात है, वाह वाह वाह। आज इसी के इंतजार में दीदी। और मैं भूल गई, आदरणीय विधायिका महोदय बैठी हैं, विधायक साहब बैठे हैं और बेशक शायरी से मोहब्बत करते हैं। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब मैं 4 पंक्तियां सबसे अच्छी सुनाती हूँ मेरी जिंदगी की। सुनाऊं? बस इजाजत देते रहिए मुझे। वाह वाह वाह। गम की उलझी हुई लकीरों में, गम की उलझी हुई लकीरों में अपनी तकदीर देख लेती हूँ। आईना देखना तो भूल गई, तेरी तस्वीर देख ले। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। तेरी तस्वीर देख लेती हूँ। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ। मेरी बहनें बैठी, मत जाओ, तुम्हारे काम की बात कर रही हूँ। एक तन्हा वो तो बेटी है, 2 हैं हम लोग यहाँ और आप भी बहुत सारे हैं, तो मेरा फर्ज मुझे निभाने दीजिए। अगर आप मेरा साथ छोड़ देंगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। ये मैं नौजवान बहनों को, भाइयों को नस करना चाहती हूँ। बुजुर्गों से माफी चाहती हूँ, आदरणीय दादा, बुजुर्गों से माफी चाहती हूँ, क्योंकि कहीं अमल हो गया तो परेशानी में आ जाएंगे। अपनी आंखों को 4 मत करना, तुम सितारे शुमार मत करना। शुमार गिनने को कहते हैं। तुम सितारे शुमार मत करना। लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत। क्या बात है, वाह वाह वाह। शुक्रिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मेरा मिसरा भी पूरा नहीं हुआ और आप लोगों ने तालियां बजाई। मशवरा है कि प्यार मत करना। अब मैं एक मत का दोषी, मस्ती में सुनिएगा। मुझे मालूम है कि आप लोग दाद दे देकर थक गए हैं। मेरे बाद आदरणीय सत्तन दा को पढ़ना है। जी रहा। देखिए इस मूड में भी मुझे चिट्ठी आ रही है बहुत देर। मैं सुनाऊंगी, गजल मेरी बहुत पुरानी है। जी अब मस्ती के मूड में सुनेगा, मुझसे वादा कीजिए बस। है अगर प्यार तो मत छुपाया करो। क्या बात है? अगर प्यार तो जब तक सब नहीं बजाएंगे 100 बार पढ़ूंगी। ऐसे नहीं, गलत नहीं, मैं बताती हूँ। है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, है अगर प्यार तो मत छुपाया करो। हमसे मिलने खुले आम आया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो। और ये शेर जब मैंने लिखा था तो अपने महबूब को याद किया था।
लो, मतलब मैं अपने महबूब को याद कर रही हूँ, परेशानी है, खुशी इनको हो रही है। मैं ये कह रही हूँ कि आज सब आप सब अपने अपने महबूब को याद करें और मेरा शेर सुने। दिल हमारा नहीं घर है ये आपका, दिल हमारा नहीं घर है ये आपका। यही पढ़ती रहूंगी जब तक सब नहीं बजाएंगे। दिल हमारा नहीं घर है ये आपका, दिल हमारा नहीं घर है ये आपका। रोज आया करो रोज जाया करो, रोज आया करो रोज जाया करो। और अंजुम का ये शेर, जिस शेर ने अंजुम को अंजुम बना दिया, मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। हम हिंदुस्तानी औरतों की बहुत छोटी छोटी मीठी मीठी सी ख्वाहिश हुआ करती है, लेकिन ना समझ पुरुष वर्ग जिंदगी भर नहीं समझ पाता है। अब मेरी बहनें उठ के जा रही थी, तुम ये शेर नहीं सुन पाती, अब सुनाती हूँ। रोज आया करो रोज जाया करो, प्यार करना न करना। सिर्फ दुनिया में हिंदुस्तानी औरत ही सोच सकती है। क्या बात है वाह। प्यार करना न करना अलग बात है, प्यार करना न करना अलग बात है। कम से कम वक्त पर घर तो आया करो। जोरदार तालियां मांगता है ये शेर। कम से कम वक्त पर घर तो आया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बार बजा दीजिए। हमसे मिलने खुले आम आया। देखिए मैं एक बात बताऊं, आज आदरणीय सत्तनदा बैठे हैं, उनके कदमों में बैठ के मैंने बहुत कुछ सीखा है। यकीन मानिए, अच्छा शेर तालियों का मोहताज नहीं होता है। अगर तालियां बहुत बज गई तो ये जरूरी नहीं है कि वो शेर अच्छा है, लेकिन हम लोग आदी हो गए हैं। हमारी बात, ये लगता है कि पता नहीं हमारी बात आप तक पहुंच रही है या नहीं। चलिए एक मत का दो शेर सुनाओ। कैसे इजाजत देते हैं आपको, विष्णु जी ने भी बहुत बात बताया। एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं। एक कितनी बार पढ़ूं? एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं। पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। अब देखिए साहब, एक शेर मैंने वीरस के कवियों के लिए लिख दिया। आज के इस कवि सम्मेलन में वीरस के कवियों की तादाद ज्यादा है। अब देखो गजन सोलंकी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लड़का है, मेरा भाई है, लेकिन अभी तक इसने शादी नहीं की। यूं कहिए कि मोहब्बतों से दूर भागा और बस वीरस की कविताएं लिखने बैठ गया। अब अंजुम का ये शेर बड़ी बहन के नाते एक मशवरा। चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है। हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं। और अर्जुन का ये शेर आदरणीय सत्तनदा के कदमों में और आप सबको समर्पित। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं। जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं, जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। और इसका गजल का एक मक्ता है, आमतौर से मैं पढ़ती नहीं हूँ,
लेकिन मुझे अच्छा तदब्बुर में पढ़ना है, क्योंकि मुझे जब गजेंद्र ने बुलाया था तो कहा था कि ये उर्दू की बेटी हैं और हिंदी की बहन है। मतलब ऐसा क्यों? यकीन मानिए, मैं मानती हूँ कि मुस्लिम घराने से ताल्लुक है मेरा, लेकिन वो बात में है, मैं एक पहले हिंदुस्तानी औरत हूँ, हिंदुस्तानी लड़की हूँ। और ये सारी दुनिया अगर खत्म हो जाए तो इस देश का, बस मैं कहना क्या चाहती हूँ, शेर के माध्यम से कहती हूँ, इस मुल्क के माथे पर एक दाग है वो मंजूम, इस मुल्क के माथे पर एक दाग है वो मंजूम, जो लोग फसादों को त्योहार समझते हैं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, त्योहार बहुत अच्छा है। समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। जब मैं एक पंक्ति को लास्ट में 2-3 बार दोहराऊं तो आपको इजाजत देना है। होशियार समझते हैं, होशियार समझते हैं। अब मैं एक गजल सुनाती हूँ। इस गजल की रदीफ है नहीं चाहिए। अगर आप मेरे साथ गाएंगे, मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे, तो इस गजल का मजा दोबाला हो जाएगा। इजाजत है? सुनेगा, इनको बिठा दीजिए। क्या बेच रहे हैं ये? हाँ, पानी ठीक है, नहीं तो मन कर। इजाजत दे दीजिए, फिर सुनाते हैं। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। पहले एक बार पढ़ती हूँ, आप समझ जाएंगे। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना ऐसे, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। फिर से पढ़ती हूँ, जान निकाल देती है ये गजल मेरी। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। ये तो ईश्वर की कृपा है कि आज हास्य और व्यंग का कोई कवि नहीं, हास्य का कोई कवि नहीं है। वरना एक शेर मैंने लिखा, क्योंकि ज्यादा देर तक हंसना भी दीवानगी का सबूत हुआ करता है। अंजुम का ये शेर, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे साथ सफर करना है। रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए। अगला शेर, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, क्या बात, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। और अंजुम का ये शेर आप सबको समर्पित। मुझे भूल जाए, मेरे शहर का नाम भूल जाए, अगर ये पंक्तियां किसी लायक हैं तो अंजुम को बता देना कि वाकई कुछ हो गया, ईश्वर ने करवा दिया। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, सुनना वालों, मैंने ये सोच कर
दे दिया दिल उसे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना नहीं चाह। दोनों हाथ उठा के तालियां मांगता है ये शेर। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, क्या बात है, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। गा दीजिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। और अंजुम का ये मक्ता, पीछे कुछ लोग हंस रहे थे, अब इसको मजबूरी समझो या मेरी कमजोरी, मैं कर्ज नहीं रखती। अंजुम का ये शेर ले जाना, जिंदगी में काम आएगा। एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी। हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, हर जगह। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। शुक्रिया। एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। ये गजल की फरमाइश है, सुनाना तो बहुत चाहती थी, लेकिन आपकी तरफ से मुझे इजाजत नहीं मिल रही है, तो मैं जरा सा मजबूत सी महसूस कर रही मैं हूँ। इजाजत दे दो भाई, ऐसा मत करो। जी मतलब फिर से पढ़ूं? हाँ मतलब दोबारा से पढ़ो, मतलब। एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी। हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए। इसके बाद एक गजल के लिए मुझे कहा जा रहा है, इस गजल की रदीफ है चिट्ठियां। मोबाइलों का दौर आ गया, वो मोहब्बतें, वो वफादारियां मेरी नजर में खत्म हो गई, वो इंतजार खत्म हो गया। एक बहुत अच्छा शेर होता है, प्रताप सिंह जी ने कहा कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता। बेटा सुन लो, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। अब मैं आपको एक गजल सुना रही हूँ, लेकिन आप मेरे साथ चिट्ठियां गाएंगे तो मजा आएगा। पढ़ती रहती हूँ बसारी चिट्ठियां, क्या बात है, वाह। पढ़ती रहती हूँ बसारी चिट्ठियां, पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियां। रात है और है तुम्हारी चिट्ठियां, रात है और है तुम्हारी चिट्ठियां। ऐसे सुनेंगे क्या आप लोग? रात है और है तुम्हारी चिट्ठियां। अब गजल यहाँ से शुरू होती है, आओ तो पढ़कर सुनाऊंगी तुम्हें। क्या बात है, वाह। आओ तो पढ़कर सुनाऊंगी तुम्हें, लिख रखी है ढेर सारी चिट्ठियां। क्या बात है, वाह। लिख रखी है ढेर सारी चिट्ठियां। अब शेर सुनना मेरी बहनों, तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये। अब नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियां। अब जोर से कहिए, अब नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियां। अब शेर सुनाती हूँ, हम नजर आएंगे विक विक हर्फ में, हम नजर आएंगे एक हर्फ में, जब जलाओगे हमारी चिट्ठियां। क्या बात है, जब अच्छा है, जलाओगे बहुत अच्छा। हमारी चिट्ठियां। और गजल का जो शेर है, लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं। छतरपुर के श्रोताओं को सादर समर्पित करती हूँ। लिख तो रखी है
लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं है अभी तक वो तुम्हारी चिट्ठियां। क्या बात है, अभी तक बहुत अच्छा है दीदी, वाह, वाह, वाह। चिट्ठियां। हम कितना भी आगे बढ़ जाए हमारी बेटियां, लेकिन हिंदुस्तान में रहते हैं, संस्कार को जीते हैं। डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग, डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग, सबने पढ़ ली है तुम्हारी चिट्ठियां, सबने पढ़ ली है तुम्हारी चिट्ठियां। रात है और है तुम्हारी चिट्ठियां। इसके बाद एक छोटा सा गीत, जिस गीत में अंजुम को अंजुम बना दिया। इस गीत में मैंने रेलगाड़ी को सिंबल माना है, प्रतीक माना है, और ये बात बताने की कोशिश की है कि रेलगाड़ी सिर्फ रेलगाड़ी नहीं, हमारी आपकी जिंदगी है। अगर इजाजत दे दे तो मैं एक अच्छा और सच्चा गीत सुनाऊंगा जी। बहुत खूब, क्या बात सुनाते है। हैं। अच्छा, मैंने एक वादा किया था, यहाँ विधायिका महोदय बैठी हुई है, महोदया और मेरी बहनें बैठी हैं। मैंने उनसे वैसे ही छोटे मुंह ही कह दिया था कि रुक जाओ, तो रुक गई। तो मैं गजल अपनी बहनों के लिए चंद शेर सुना दूं, अगर आप सबकी इजाजत है तो। हाँ, मैं वो गीत सुनाऊंगी। इस गजल में मैंने जो रदीफ ली है वो चूड़ियां है, जो हिंदुस्तानी औरत की इज्जत है, जीनत है। वो चूड़ियां का रिश्ता पैदाइश से लेकर मौत तक साथ में रहता है। तो एक गजल अच्छी और सच्ची सुनाती हूँ, सुना दूं क्या? स्वागत स्वागत, इरशाद। एक नई गजल सुन लो। इतनी उदास कब थी कलाई में चूड़ियां, 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 ढीली हुई है तेरी जुदाई में चूड़ियां, बहुत है तेरी जुदाई में चूड़ियां। फिर वही बात, हिंदुस्तानी औरत किस हद तक अपने शौहर से, अपने पति से, रिश्तों से मोहब्बत करती है। क्या जाने रंग कौन सा उसको पसंद है, क्या जाने रंग कौन सा उसको पसंद है, क्या जाने रंग कौन सा उसको पसंद है। हर रंग की इसीलिए लाई हूँ चूड़ियां, हर रंग की इसीलिए लाई हूँ चूड़ियां। अगला शेर सुनना। थक कर खनक खनक के तेरे इंतजार में, हिंदुस्तानी औरत इंतजार ही ज्यादा करती है। थक कर खनक खनक के तेरे इंतजार में, थक कर खनक खनक के तेरे इंतजार में, थक कर खनक खनक के तेरे इंतजार में, चुपचाप सो गई है रजाई में चूड़ियां, चुपचाप सो गई है रजाई में चूड़ियां। और ऐसा भी होता है, इस साल उसने भेजे हैं तोहफे नए नए, इस साल उसने भेजे हैं तोहफे नए नए, इस साल उसने भेजे हैं तोहफे नए नए। कंगन मदस्त में तो जुलाई में चूड़ियां, कंगन मदस्त में तो जुलाई में चूड़ियां। और हिंदुस्तानी औरत का शेर, मैं भी एक हिंदुस्तानी औरत हूँ। दादा बैठे हैं यहाँ, जिंदगी को जिया है, हम तो जीने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन वो मेरे वास्ते लाता है प्यार से, हर दिन वो मेरे वास्ते लाता है प्यार से, हर दिन वो मेरे वास्ते
हर रोज टूटती है लड़ाई में चूड़ियां, हर रोज क्या बात है, वाह, वाह। है लड़ाई में चूड़ियां। और मक्ता और सुन लो मेरी बहनें, आप सबको सुनाना चाहती हूँ। अंजुम संभाल रखी है मैंने वो आज तक, क्या बात है भाई, अंजुम संभाल रखी है। ज्यादा इंतजाम भी कभी कभी बेइंतजामी पैदा कर देता है। थोड़ी देर के लिए मैं हूं, आप सुन लीजिए। अंजुम संभाल रखी है मैंने वो आज तक, अंजुम संभाल रखी है मैंने वो आज तक। आई थी कांच की जो सगाई में चूड़ियां, क्या बात है, वाह। आई थी कांच की जो सगाई में चूड़ियां। अब वो गीत अच्छे से सुन लेना, 40 साल से सुना रही हूँ, बस करती हूँ। एक बार जरा सा मुझे एहसास दिला दीजिए कि आप लोग सुनने के मूड में। चुप 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 रेल चली है जीवन की, रेलगाड़ी को सिंबल माना है। ये बात बताने की कोशिश की है कि रेलगाड़ी सिर्फ रेलगाड़ी नहीं, हमारी आपकी जिंदगी है, हमारा आपका जीवन है। चुप 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 रेल चली है जीवन की, हंसना रोना जाना सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख। चुप 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 रेल चली है जीवन की, चुप 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 रेल चली है जीवन की, चुप 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 रेल चली है जीवन की। अब जीवन की रेल कैसे चलती है? छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको बाकी खुद उस कब्रों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको बाकी खुद उस कब्रों तक। सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक। चुप 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 रेल चली है जीवन की, चुप 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 रेल चली है जीवन की। इसी तरीके से सुनना है जैसे आपने अभी तालियां बजाई। जब मैं छुप छुप पढ़ूं, जब बंद का मजा खराब हो जाएगा। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो। जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो। जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए झुक। चुप 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 रेल चली है जीवन की, चुप 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 रेल चली है जीवन की। अगला बंद और सुनिएगा, प्रतीक है, समझने की कोशिश करें। पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्यनगर को जाना है, पाप और पुण्य की गठरी बांधे सत्यनगर को जाना है। जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है। ये भी सोच ले हमने क्या क्या माल किया है बुक। क्या बात है। चुप 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 रेल चली है जीवन की, चुप 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 रेल चली है जीवन की। और अंतिम चरण, उसके बाद ढेर सारी दुआओं से मुझे विदा कर देना। मैं पढ़ना चाहती हूँ। रात और दिन सुरेल के डिब्बे, खास तौर से सुन लें। रात और दिन में सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, रात और दिन में सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है। उम्र है इस गाड़ी के पहिए और 44 स्टेशन है, उम्र है इस गाड़ी के पहिए और 44 स्टेशन है। जैसे दो पटरी हो वैसे साथ चले
सुख दुख चुप 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 रे चली है जीवन की, हंसना रोना जागना सोना खोना बाना सुख दुख दुख सुख। अब तो ढेर सारी तालियां मुझे दे दीजिए। चुप 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 रे तो सभी बैठेंगे अपनी जगह पे। एक गीत और हम अनुरोध कर रहे हैं। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से उन्हें एक गीत के लिए अनुरोध करें, एक गजल के लिए। वो क्या है बीच बीच में से लिखते देते हैं तो मुझे गजल ये याद नहीं आ रही है, पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। चलिए, इतना सारा आपने सुन लिया, आदरणीय सत्संगा को सुनना है हमें। क्या बात बताएं, मुझे कुछ कहना चाहते हैं। सुनिए, एक बहुत पुरानी गजल है मेरी, उसके लिए कहा है तो मैं सुना देती हूँ। एक मतलब एक शेर के लिए भी है, देखिएगा। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुने, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। और ये शेर अंजुम की जिंदगी का आईना है, सुनाना चाहती हूँ। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। अब वो गजल सुना देती हूँ, आज से ये 30 साल पुरानी गजल है। अब सुन लेंगे तो अच्छी बात है, वैसे शेर अच्छा सुन रहे हैं तो मैं सुना सकती हूँ। मिलना था एक दफा, बिछड़ना नसीब था। नौजवान भाइयों सुनो, ये गजल बहुत काम आएगी। मिलना था एक दफा, बिछड़ना नसीब था, मिलना था एक दफा, बिछड़ना नसीब था, वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। दूर हो गया जितना करीब था। अब शेर सुना। मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई, मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई, जिस शख्स की हथेली में मेरा नसीब था। वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा। शख्स की हथेली में मेरा नसीब था। और अंजुम का ये शेर सारी दुनिया में मशहूर हुआ। ये सब आपकी दुआएं, ईश्वर की कृपा, अल्लाह का करम। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में। सुनना शेर। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। वाह 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 वाह, मैं जिसको बहुत अच्छा है, लेकिन अब तो बहुत अमीर है वो। मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। एक शेर सुना दो इसी का, बहुत अच्छा, मुझे मालूम है सुन लेंगे, अगर कम
तालियां नहीं बजाएंगे ना तो मेरा शेर मुझे यहाँ सुनाना है। बस्ती के सारे लोग ही, ये जमाना हम जी रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, सियासत कहीं भी ले जाइए शेर को। बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे, आग की पूजा करने वाले। बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे, घर जल रहा था और समंदर करीब था। क्या बात है, वाह 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 वाह, घर जल रहा, बहुत बड़ा शेर, वाह 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 वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। समंदर करीब बहुत था। और अंजुम की जिंदगी का शेर बतौर तोहफा आपको देना चाहती हूँ। अंजुम में जीत कर भी, दादा सुनना शेर, यही सोचती रही, सुने। अंजुम में जीत कर भी यही सोचती रही, जो हार कर गया है बहुत खुश नसीब था। क्या बात है, वाह वाह वाह, जो हार कर गया है बहुत खुश नसीब था।